Hi students, this is Mamta Maurya welcomes you to the next level of education. Students, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और वाक्य, अलंकार ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, सबके रूल्स क्या हैं, कैसे हम आसानी से पहचान सकते हैं बिना किसी कठिनाई के। और अपने हर वीडियो में मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हिंदी व्याकरण हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, मैंने अपने हर वीडियो में बताया है। किसी भी लैंग्वेज को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें अपनी बातों को बोलने के लिए, अपने थॉट्स को किसी के सामने एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है, किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो जिन लैंग्वेजेस के थ्रू हम अपने वर्ड्स, अपने थॉट प्रोसेस को दूसरों के सामने रखते हैं, उन्हें प्रॉपर वे में रखने के लिए कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, वेदर इंग्लिश हो, वेदर कोई भी लैंग्वेज हो, उस उस लैंग्वेज की ग्रामर, उस लैंग्वेज का ग्रामर हम सभी को अच्छी तरह पता होना चाहिए। अदरवाइज आप क्या करते हो, जहाँ पर आपको यूज करने वहाँ फीमेल वर्ड्स यूज कर लेते हो, जहाँ स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करने वहाँ पुल्लिंग, फिर जहाँ संज्ञा आना चाहिए वहाँ सर्वनाम, जहाँ विशेषण के हमें पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। और खास करके ये गलतियां आप स्टूडेंट्स करते हो। आप क्या करते हो, आप एग्जाम में सब तोते की तरह रटते चले जाते हो। और किसी भी ग्रामर को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने हर वीडियो में मैंने बताया है बच्चों, कि ग्रामर के टॉपिक्स को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहली चीज़ कि आप उसे रटो मत। ग्रामर कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ, ये मैंने इस एग्जाम में पढ़ लिया, आगे हमें काम नहीं आएगा। ग्रामर बेस से लेकर जितना भी होता है आगे तक, जितने भी ग्रामर, जो ये वास्ट सब्जेक्ट है हमारा, ये कहीं भी अगर हम सोचे ना कि हमने संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ग्रामर बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़े से शांति और कंसंट्रेशन की जरूरत है। आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं तोते की तरह रट लेता हूँ फिर तो सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तोते की तरह रटने पर क्या होगा कि आप एक बार के लिए समझ जाओगे, लेकिन जब एग्जाम में सेंटेंसेस चेंज होकर आते हैं तो आप समझ ही नहीं पाते हो। जैसे आपने तोते की तरह रटा है वाक्य, वो है सीता घर जाती है। अब इसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, काल बदलो, सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, तो आपने तो इस वाक्य से रिलेटेड याद किया था। अब अगर यहीं पर इस वाक्य को बदल कर एग्जाम में दे दिया जाता है तो आप सोचने में लग जाते हो, अरे अरे ये क्या आ गया, मैंने तो बुक में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ग्रामर हमें रटना नहीं है, ग्रामर को हमें समझना है। और मेरे हर वीडियो में मैं आपसे 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आप अगर मेरे इन वीडियोस को फॉलो करोगे तो आपको किसी भी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप वीडियोस देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, आपको वो टॉपिक समझ में आएगा ही आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अच्छी तरह जानते हो आपको क्या करना है। आपको कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डालना है और उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। ये मैं आपसे हर बार कहती हूँ और करती भी हूँ। अब आप सोचोगे ना कि ये तो आज का टॉपिक है, इसके पहले के टॉपिक्स मुझे कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? बहुत सही, आपने बहुत सही सोचा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन करने से मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस जिन जिन टॉपिक्स पर बनाए हैं वो भी आप आसानी से देख सकते हो। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्रिया विशेषण। अब आप सोच रहे होंगे ना कि क्रिया विशेषण, क्रिया तो हम पढ़ चुके हैं, विशेषण भी पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि क्रिया क्या होती है, हमें पता है कि विशेषण क्या होता है। क्रिया क्या होती है बच्चा? वे शब्द जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि काम हो रहा है। और विशेषण क्या है? कि किसी भी चीज की विशेषता, किसी भी व्यक्ति की विशेषता के बारे में हमें बताते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा देखिए बच्चों इस प्रकार है, वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी वो शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताएं, यानी जो काम हो रहा है उस काम की विशेषता को बताएं, तो उन्हें हम
क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसी परिभाषा को और भी आसान शब्दों में देखो लिखा हुआ है, अथवा जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया की विशेषता का बोध होता है, ज्ञान होता है, पता चलता है कि हाँ, इन शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्रिया की विशेषता क्या है, तो उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब परिभाषा तो हमने पढ़ ली, हमें पूरी तरह समझ में आया नहीं, क्यों? क्योंकि परिभाषा जो है वो सिर्फ लिखी हुई है कि हाँ, ऐसा ऐसा है, लेकिन जब तक उसको आप किसी उदाहरण के माध्यम से नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं उदाहरण। हिरन तेज भागता है। अब बच्चों, इसमें आपको ये पता है ना कि इसमें क्रिया क्या है? बताइए बताइए। सोचिए सोचिए, आपको मैंने 1 मिनट का वक्त दिया है, सोचिए इसमें क्रिया क्या है? तो बहुत सही सोचा आपने, इसमें क्रिया है भागता है। तो अब हिरन भागता है, हिरन कैसे भागता है बच्चों? तो जो भागना, जो भागता क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? तेज। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है हमें? तेज। तो ये जो है, ये जो तेज शब्द है, ये हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, लड़की धीरे धीरे बोलती है। अब यहाँ पर क्रिया तो है बोलना, लड़की क्या है बच्चों? बहुत सही, संज्ञा। अब बोलना क्रिया है, जो क्रिया है उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? बहुत सही सोचा, उसकी विशेषता धीरे धीरे यह शब्द बता रहा है। फिर तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, वह अचानक गिर पड़ा। अब गिरना तो यह क्रिया है बच्चों, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? अचानक। यह जो अचानक शब्द है, यह है हमारा क्रिया विशेषण। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है। तो प्रतिदिन पढ़ती है, पढ़ना यह क्रिया है, और जो प्रतिदिन है बच्चों, जो शब्द प्रतिदिन लिया हुआ है वह क्या है? हमारा क्रिया विशेषण। बहुत अच्छे। सुमन सुंदर लिखती है। अब सुमन की जो लिखावट है वो सुंदर है, तो लिखना यह तो क्रिया हो गई। तो यहाँ पर यह जो सुंदर शब्द है, यह हमारा क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण शब्द हुआ। तो बच्चों, इस तरह से हम समझ सकते हैं आसानी से कि क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं। आपको बस एक ही बात हमेशा याद रखनी है कि क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, यानी कोई भी शब्द हो जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वह क्रिया विशेषण होता है। अब हम तो हर बार की तरह खुश हो जाते हैं कि बस यहीं पर खत्म हो गया, पर नहीं, क्रिया विशेषण के कुल 4 प्रकार हैं, जो इस प्रकार है: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों, क्रिया विशेषण के कुल 4 प्रकार हैं। पहला है कालवाचक, क्रिया रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। तो इन चारों विशेषणों के बारे में जानकारी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में हमें जो पेपर आता है, जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे आते हैं कि क्रिया विशेषण का यह कौन सा प्रकार है उसे पहचानो। तो हम भूल जाते हैं कि अरे यार, हमने तो सिर्फ क्रिया विशेषण पढ़ा था, आगे के प्रकारों के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। तो अब आगे के प्रकारों की जानकारी मैं आपको दूंगी, और जरूर दूंगी। उसके लिए आपको मेरे आने वाले अगले वीडियो का वेट करना है। बच्चों, मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि जिस किसी को भी ग्रामर का बेस टू एंड नॉलेज, यानी एंड तो होता ही नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ग्रामर बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो ग्रामर का बेस नॉलेज से लेकर जहां तक भी ग्रामर हमने आज तक देखा है, पढ़ा है, सुना है, वो सारा हमने इंक्लूड करके एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है। और उस क्रैश कोर्स में आपको बेस टू एंड सारा नॉलेज दिया जाएगा, और उसके साथ साथ आपको वहां पर उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे ना कि क्रैश कोर्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां जाकर दी हुई लिंक पर खुद को रजिस्टर करना है। उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको सारी डिटेल्स देगी। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।